हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए शुरू करते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना। एक बात और है, ये वीडियो 100% यूजफुल है अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, बिना किसी देरी के सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज kept constant on Boyle's law LAW। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गाइस टेम्परेचर। क्या होगा? टेम्परेचर। क्योंकि बोल्स लो क्या होता है? P इंटू वी। ठीक है, तो इसमें जो V है वो क्या है? जो इसका टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। अब जिन्होंने 11th और 12th साइंस स्ट्रीम से करी है, साइंस का मतलब नॉन मेडिकल या मेडिकल, उनको तो आसान होगा, बट जिन्होंने आर्ट से कॉमर्स से करी है उनको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। तो इसमें करना है बॉयल्स लो, यानी बॉयल। बॉयल्स मतलब बॉयल। अगर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तभी तो पानी उबलेगा। ऐसे तो है नहीं, एक सेकंड 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, दूसरे सेकंड 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो और एक सेकंड यहां कर दिया, 2 सेकंड यहां कर दिया, 3 सेकंड 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो ऐसे में क्या पानी उबलेगा? ऐसे में पानी नहीं उबलेगा। तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर का कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज केप्ट कांस्टेंट ऑन बॉयल्स लॉ? द आंसर इज टेम्परेचर। क्लियर है सभी को? आई होप गाइस आपको समझ में लग गया होगा। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, बॉयल्स लॉ से आप याद करोगे बॉयल यानी कि उबालना, किसी भी चीज को उबालना। ठीक है, तो पानी क्या हो रहा है? पानी बॉईल हो रहा है। बॉईल मतलब उबालना। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। बॉयल्स लॉ भी समझ में लग गया होगा है क्या? हमसे कांस्टेंट पूछा था, हमने बता दिया जी टेम्परेचर जो सा है वो कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो भाई साहब कोई चीज बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाएगी। क्लियर है? तो बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट चीज क्या आ रही है? टेम्परेचर आ रही है। क्लियर है सभी को? कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉयल्स लॉ में LOW नहीं है, यहाँ पे LAW है। LAW, लॉ का मतलब होता है कानून। ठीक है, तो बॉयल्स एक साइंटिस्ट था, उसने अपना एक लॉ निकाला था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ, पढ़ते हैं ना, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो सीधी सी बात है, ये सारी चीजें आपकी फिजिक्स से ली गई हैं। ठीक है, कहाँ से उठाया गया है? ये फिजिक्स पोर्शन का जो एक इंपॉर्टेंट लॉ है वो पेपर में पूछा गया था। क्लियर है सभी को? सभी को समझ में लग गया है? तो ये चीजें ऐसे पूछी जाती हैं। आई होप इतना आपको समझ में लग गया होगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। एक मैं फटाफट आपको रिवीजन कराता हूँ। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे जो सत्रिया नृत्य था। सत्रिया नृत्य था, फटाफट से रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, जो सत्रिय डांस था उसके बारे में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सत्रिय डांस कहाँ से है? असम से है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी कि 2000 में ये ऐड हुआ था। किस में ऐड हुआ था? 8 क्लासिकल डांसेस में। किस में ऐड हुआ था? क्लासिकल डांसेस में। तो मैंने आपसे पूछा था शास्त्रीय नृत्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शास्त्रीय नृत्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
तो उसका राइट आंसर है क्लासिकल डांस। तो फटाफट में कमेंट सेक्शन में मैं चेक करूंगा, फिर आपको बताऊंगा किसने सही आंसर दिया है। और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक मतलब जो संस्थापना करता है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ इसके संस्थापक कौन थे। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ इसके संस्थापक कौन थे। और एक बात और बताना चाहता हूँ, फटाफट से गाइस 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाओ। फटाफट से 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ, तभी हम मैथ्स लाइव लगा सकेंगे। अगर आप चाहते हो मैथ्स की लाइव क्लासेस लगाना, तो फटाफट से 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो, उसके बाद लाइव का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फिर आपको मैं बढ़िया आपके सारे डाउट सोल्व कर सकूंगा। जो आपके सारे डाउट्स होंगे वो हम सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? एक बार आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को फोकस करें। ये क्वेश्चन 4 टाइम रिपीटेड है, ठीक है, 4 टाइम्स रिपीटेड है गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। और बहुत से बच्चों की फिजिक्स क्या होती है, वीक होती है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। आपको हम सारी चीजें बहुत ही डिटेल में करवाएंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए जी, ले लिया होगा। मिलते हैं फटाफट सेकंड वीडियो में, फटाफट से सेकंड वीडियो में आ जाओ।